हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने पहले सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसी के रिवीजन के लिए सिलेबस ऑलरेडी हमने डन कर लिया। उसकी रिवीजन के लिए आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रैम से। रैम इज प्लेस्ड ऑन, कहाँ पे वो प्लेस होती है, इसका आंसर है मदरबोर्ड। जैसे आपको पता ही, मैं ऐसे आंसर बताने वाली तो हूँ नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी कि हार्ड डिस्क क्या है, जो हम हमारे कंप्यूटर में जहाँ हम स्टोर कर सारा डाटा स्टोर होता है कोई भी, लेकिन वो हार्ड ड्राइव है, उसको हम निकाल सकते हैं और उसकी जगह दूसरी हार्ड ड्राइव डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। एक्सटेंशन बोर्ड नाम की कोई चीज़ हम ज़्यादा इसमें स्टडी करते नहीं है। यूएसबी क्या होते हैं, हमारी जो यूनिवर्सल जो बस हम जिसका फुल फॉर्म डालते हैं, ये इसका आंसर नहीं है, मैंने आगे टिक कर दिया, पीछे करने था। ये क्या होती है, जैसे हमारी पेन ड्राइव है जो हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, पोर्ट में, तो वो चीज़ है, तो वे जे भी नहीं आएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा, मदर बोर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास विच, जो है ना, नंबरिंग की कोई कंफ्यूजन होगी, चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग से क्या करना हमने। क्वेश्चन देखो, विच वन इज नॉट अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर नहीं है, फायरफॉक्स है, हमने कल ही क्लास में किया। फेसबुक वेब ब्राउजर है नहीं, तो ये तो सोशल मीडिया साइट है। क्रोम है, सफारी है। कल मैं बोल रही थी, मेरे एप्पल ने अपना वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है, उस टाइम मेरे नाम नहीं याद आ रहा था। ये देखो सफारी, मैंने जो क्वेश्चन रीड किया था ना, उस टाइम मेरे दिमाग में था सफारी। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेब ब्राउज़र है एप्पल का। ठीक है, मैंने जिनके पीछे टिक लगाई है, ये वेब ब्राउज़र है। ये भी है, ये भी है वेब ब्राउज़र। ये क्या है, सोशल मीडिया। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज यूआरएल। कल हमने किया था एब्रीविएशंस में प्रीवियस क्लास में। यूनिवर्सल सोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिस्पांस लोकेटर, यूनिफाइड रिस्पांस लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी एक मिनट। जी जी, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी। तो हम क्या कर रहे थे, हाँ जी, यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ना कर्सर को ढूंढ के लाना पड़ता है इसमें। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दी गई है हमें दो, उनमें से बताना है कौन सी सही है। पहला है द यूज ऑफ आईसीटी इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटीज हैज पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करेंगी, बिल्कुल करेंगी। पोटेंशियल को बढ़ाएंगी, बिल्कुल बढ़ाएंगी। जैसे आज ही है, हम क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से मैं यहाँ बैठ के आपको टीच कर रही हूँ। ठीक है, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे, मैं अपने कन्वीनियंट टाइम में। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशंस। और यहाँ देखो जो ना, टोटली डिफरेंट हो गया। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप टीचिंग लर्निंग में करोगे, फॉर्मेटिव क्या होती है, फाइनल असेसमेंट। ठीक है, तो वो इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग, और बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि असेसमेंट है तो उसको इन्हांस तो करेगी ही, और आईसीटी जे भी करेक्ट है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच आर करेक्ट स्टेटमेंट। NKN स्टैंड्स फॉर न्यू नॉलेज नेटवर्क। मूक्स आर ऑफलाइन कोर्सेज, हमने मूक के बारे में पढ़ा था, मासिव ऑनलाइन वाला। ठीक है, कोर्सेज जो कनाडा में शुरू हुआ था 2014 में, ये मैंने करवाया था आपको।
करवाया कहाँ था ये? हायर एजुकेशन में, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स रिलेटेड है, तो ये हमारा नहीं है, ऑफलाइन तो नहीं है ये। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव सुपर कंप्यूटर, बिल्कुल। नेक्स्ट है क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन गीगाबाइट्स। नो, गीगाबाइट्स में तो हम क्या मानते हैं? स्टोरेज, ठीक है। फाइल साइज, सॉरी स्टोरेज नहीं, फाइल साइज, तो ये भी नहीं। परम शिव इज अ सुपर कंप्यूटर, यस, तो हमारा आंसर होगा ए सी ई। नेक्स्ट है VoIP स्टैंड्स फॉर, ये हमें दिए गए हैं लिस्ट, इसको मैच करना है हमने। पहला है VoIP, मेक्स यूज ऑफ लाइट पल्स। जब देखो सही से बताऊं, ये भी मैंने आज ही देखा है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल, हाँ ये मुझे पता है, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये वैसे ना हार्डवेयर जो टू है सिस्टम है उसके बारे में है। तो इसका क्या होगा? मेक्स यूज लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डाटा। URL क्या है? ये तो हमने अच्छे से करवाई है, क्या है URL? यूज फॉर इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर इन स्मॉल बिल्डिंग्स, टेक्स्ट यूज बाय वेब ब्राउजर टू लोकेट अ वेब एड्रेस, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आ गया UTP केबल। UTP केबल क्या होती है? ये हमारी बिल्डिंग वो स्मार्ट इंटरनेट वाला होता है ये चीज़, ठीक है। तो VoIP हमें नहीं पता था, ये फ़ोन कॉल करने के लिए है। VoIP का फुल फॉर्म मैं आपको अभी बता देती हूँ, एक मिनट। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाँ ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, पता नहीं दिमाग से स्किप हो गया। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसके नाम से ही पता है वॉइस, तो यूज फॉर मोबाइल कॉल्स आएगा। और इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए का दूसरा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल फास्ट, ये रहा, बस यही हमारा आंसर है। अगले दो तो हमें चलो लगा लिए हमने, तो ऐसे ही। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इंक्लूड फाइल फॉर्मेट सूटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग साउंड फाइल्स। मैंने कल क्लास में करवाया था ना, साउंड फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। साउंड फाइल्स की जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है? तो यहाँ है MIDI, WAV, देखो MP3 आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि MP3 सभी में होगा, आपको पता है। MPI4 वीडियो के लिए है, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी जो है आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं है। इसका आंसर डी है, मैंने यहाँ डाला हुआ था इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस वाईफाई के रिगार्डिंग है। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी विच कैन यूज टू कनेक्ट हेडसेट टू मोबाइल फोन, बिल्कुल सही। ब्लूटूथ इज अ लॉन्ग रेंज वायरलेस, नो, लॉन्ग रेंज कहाँ है? रूम से बाहर जाओ तो ब्लूटूथ अनकनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, अनकनेक्ट नहीं होता, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये नहीं है, तो सिंपली P ओनली, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। An OS control peripheral, allocate memory and organize data into field and records. Operating system, okay. Allocate memory, okay, ये सब देखते हैं। OS provide protection against viruses, no protection viruses तो वो तो एंटीवायरस हो गया। Control peripheral and allocate memory and processor time, हाँ प्रोसेसर तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी प्रोसेसर है। एंड पेरिफेरल्स एंड अलाउ द यूजर टू कनेक्ट टू इंटरनेट, ये नहीं है, ये इंटरनेट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर सही हो। देखो यहाँ भी प्रोसेसर है, पेरिफेरल भी है, ठीक है, अलाउ द, बट यहाँ क्या किया उन्होंने, कनेक्ट टू द इंटरनेट, ये सही नहीं है, ठीक है। और जो जहाँ लिखा है ऑर्गेनाइज डाटा एंड फाइल एंड रिकॉर्ड्स, ये भी नहीं है। विच वन इज नॉट वीडियो फाइल फॉर्मेट। वीडियो फाइल फॉर्मेट क्या नहीं है? MP4 है,
देखो अगर मुझे तो ये इतना इजी क्वेश्चन लगा, अगर आपको इनकी एक्सटेंशन नहीं भी पता, ठीक है, ये भी वीडियो है, ये भी वीडियो है और ये भी वीडियो है। अगर इतना नहीं पता, MP4 पता है, ठीक है, JPG हमें आज के टाइम में आप यूजीसी के एग्ज़ाम जब अपलोड करें तब वो आपकी जो इमेज फॉर्मेट है, एक मिनट, इमेज का फॉर्मेट है वही JPG होता है। तो करेक्ट आंसर इजीली पता, सीधा सीधा पता चल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया है शायद 21-22 के टाइम में। व्हाट डज SMTP स्टैंड्स फॉर? SMTP सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्लास हमारी कोई ज़्यादा लेंथी नहीं होएगी क्योंकि क्वेश्चंस हैं और इसको बहुत डिटेल में इन क्वेश्चंस को हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है। द कॉन्फिडेंशियल फाइल नीड्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम वर्क स्टेशन विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर दिस, कि अगर हमने कोई फाइल है डिलीट कर दी, कोई और असेस ना करे, हमने काम कर लिया, ठीक है, इट्स ओके, नाउ डिलीट, ठीक है, तो उसमें कौन सा इफेक्टिव वे है, उनमें से वे इन्होंने लिखा है रीनेम द फाइल। अगर आपने फाइल को रीनेम कर दिया, कोई और नेम कर दिया, तो जैसे हम वो बोलते हैं ना डिडक्टिव, वो तो कोई भी फाइल खोल खोल के देख लेंगे, जिसको चाहिए आपकी कॉपी करना या नकल करनी है किसी ने, है ना, चोरी करनी है, तो वो तो करेगा, वो कोई भी फाइल खोल के देख सकते हैं, तो वो इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव नहीं होगा। कंप्रेस द फाइल एंड बैकअप टू टेप, वो बिल्कुल भी नहीं। कॉपी एंड पेस्ट द फाइल इनटू रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन, ओके। ड्रैग द फाइल इन, ओके, ड्रैग द फाइल इनटू द रिसाइकल बिन एंड एम्प्टी द, ये सही है क्योंकि कॉपी पेस्ट रिसाइकल बिन में नहीं होता, ठीक है, ये सही नहीं है। नहीं, आपको लगेगा ठीक है रिसाइकल बिन में है और रिसाइकल बिन को एम्प्टी करो तो वो फाइल हमेशा के लिए ख़त्म, लेकिन ये ऑप्शंस हैं जो ये रिसाइकल बिन में नहीं होती, रिसाइकल बिन में ड्रैग होती है फाइल और फाइनली उसको एम्प्टी किया जाता है, तो सही आंसर होगा डी। With respect to information technology, which statement best describe cache memory? USB memory connected to OMMERC's computer to increase its storage, ARIN space dot 10, an area of memory that contains setting of operating the computer, settings for operating the computer, an area of hard disk that is used when there is insufficient RAM, okay, high speed memory that include in devices to improve response time, हाई स्पीड मेमोरी है कैचे मेमोरी, ठीक है, ये इसका आंसर है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, उनमें से हमने बताना है स्वयं इनिशिएटिव इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर की तो बात नहीं हुई, यंग एस्पायरिंग माइंड्स की बात हुई थी स्वयं की फुल फॉर्म में, ठीक है, क्या था, यंग एस्पायरिंग माइंड्स, तो इसकी तो बात ही नहीं। द टैगलाइन ऑफ डिजिलॉकर, माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर, यस, ये हमने जब किया था डिजिलॉकर के बारे में तो हमने बात की थी ना कि वो आप कहीं भी एक्सेस करके दिखा सकते हैं, आपको हार्ड कॉपी, ओरिजिनल हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी, वही आपका जो डिजिलॉकर में कॉपी है सॉफ्ट कॉपी, उसी को आपका ओरिजिनल माना जाएगा। तो बोथ वन, नहीं नहीं, ये कैसे हो गया, ये आंसर ने, इसका आंसर है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। एक मिनट में आपको वेरीफाई भी कर दूं। अगर यही आप ना ऑनलाइन क्लास में हो तो बड़ा मज़ा आए आप लोगों को भी और मुझे भी। सही है, इसका देखिए यही है, यह मैंने जो राइट किया है ये गलत है, कुछ गलत टाइप हो गया, इसकी जगह फोर्थ आंसर आएगा। देख लो, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
अब हमें ना फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिया है छोटे बच्चों की तरह से एक लाइन, 2 लाइन्स और 1 लाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसको फिल करना। लेज़र प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ डैश प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होगा? ठीक है, इट प्रोड्यूस डैश क्वालिटी प्रिंट आउट्स। क्वालिटी तो देखो हाई ही होगी, क्वालिटी तो हाई ही होगी जहाँ ए आएगा। ठीक है, तो क्वालिटी करेंगे। डॉट मैट्रिक्स कोई क्वालिटी नहीं है, नॉन इम्पैक्ट कोई क्वालिटी नहीं है, टॉनर कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तो हाई ही होगी। एंड यूजेस डैश टू प्रिंट ऑन टू पेपर। ओके, a dash printer can produce carbon copies because the print head makes contact with the paper। देखो, use toner to print onto paper। पेपर पे अगर हमने प्रिंट करना है तो उसके लिए टोनर की ज़रूरत होती है। आपने देखा रिफिल आप हम करते हैं ना, इंक को फिल करते हैं प्रिंटर में, तो वो टोनर निकालना पड़ता है, उसमें इंक डाली जाती है, वो फिल करवाया जाता है। ठीक है, तो डी यहाँ आ गया। और कार्बन कॉपी कैसे होती है? डॉट डॉट। ठीक है, तो उसके लिए डॉट मैट्रिक्स। तो हमें पता है ए डी बी, लास्ट में जिसके बी जे रहा, उसके बाद डी आना चाहिए, डी जे रहा, उसके बाद ए आना चाहिए, और ये हमारा अपने आप सॉल्व हो गया। नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, वो हाई क्वालिटी का होगा। लेजर प्रिंटर क्या होगा? नॉन इम्पैक्टेड होगा। तो राइट आंसर इसका क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट है arrange the following computer memory type from the slowest to the fastest speed। इनको हमने अरेंज करना है कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स को। तो फर्स्ट है मेन मेमोरी, L1 कैच मेमोरी, हार्ड डिस्क। ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। L1 कैच, CD रोम। तो सिंपली इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको। CD रोम फर्स्ट नंबर पे आएगा, उसके बाद स्पीड होगी हार्ड डिस्क की, उसके बाद मेन मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं। लास्ट क्लास में ना मैंने जब थैंक यू स्लाइड थी, थैंक यू करने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स नोट करवाए थे। ठीक है, कि हाँ आपने ये करने हैं, इससे क्वेश्चन आता है, उन्हीं में से है ये। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 1। विच पेरिफेरल डिवाइसेस आर कंसिडर्ड एज ओनली इनपुट डिवाइस। ये भी मैंने बताया था, इनपुट आउटपुट करने हैं हमने। कि इनपुट आपको पता होगा, ये स्पीकर है, बोल रहा है वो। जब हम स्पीक करते हैं, स्पीकर की जो मैं माइक यूज़ कर रही हूँ, तो क्या है? स्पीकर की लाउड आवाज़ आएगी। वो स्पीकर हमारे फ़ोन का है, वो स्पीकर पे हमें आवाज़ सुन रही है, उससे जा नहीं रही है। ठीक है, ये जो हमारे दूसरे कान वाली तरफ होता है उससे जाती है। स्पीकर वहाँ होते हैं, दूसरी जो माउस वाली तरफ होता है उससे आवाज़ जाती है, तो वो अलग चीज़ होती है। तो ये तो नहीं होगा स्पीकर, लाउड स्पीकर, तो वहाँ से आवाज़ आती है, जाती नहीं है। बारकोड, बारकोड क्या है? इनपुट है, क्योंकि बारकोड को स्कैन करेंगे वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाएगी। जैसे हम कोई मॉल में परचेज करते हैं ना, तो वो बारकोड स्कैन करके जहाँ कहीं भी पेमेंट करते हैं हम, वो चीज़ें। मॉडम, मॉडम क्या हो गया? इंटरनेट डिवाइस है कनेक्ट करने के लिए, ये कहीं भी नहीं आएगी, कोई डिवाइस नहीं है ये इनपुट। ग्राफिक टैबलेट्स है, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, तो ये ग्राफिक टैबलेट से जहाँ क्लिक किया और हो गया, ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, जहाँ से हम बोलते हैं और आवाज़ चली जाती है फ़ोन की, जैसे मैं बोलूँगी तो आवाज़ चली जाएगी, हेलो बोलूँगी दूसरी तरफ, जहाँ तो वो कहाँ से जा रही है? माइक्रोफोन से जा रही है। तो हमारा राइट आंसर बी डी ई हो गया। नेक्स्ट है फाइल दी गई है और उसके फॉर्मेट्स दिए गए हैं। फाइल दी है हमें वीडियो, पॉडकास्ट, फोटोग्राफ, स्प्रेडशीट। देखो वीडियो की सिंपल हमें पता है MP4 है, फोटोग्राफ JPG है, और स्प्रेडशीट किसकी होती है? एक्सेल की। कहाँ चला गया? एक्सेल की। तो उसके ऊपर जो लास्ट में उसकी एक्सटेंशन डाली जाती है वो होती है XLSX। पॉडकास्ट, जैसे स्पॉटिफाई पे आप पॉडकास्ट सुनते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? वीडियो, सॉरी ऑडियो, तो वो क्या हो गया? MP3। यह ना एक आप बात देखो कि जो एक्सेल है, वर्ड फाइल्स हैं, वैसे मैंने आपको फाइल एक्सटेंशंस करवाई थी, लेकिन ये एक्सेल, ये PPT है, ठीक है, एक्सेल है, नोटपैड है,
इनकी भी एक्सटेंशंस आप याद कर लेना, ठीक है। पीपीटी के पीपीटी लिखा होगा, वर्ड लिखा होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा होगा, नोटपैड पे भी ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है, वो देख लेना आप। नेक्स्ट है कंप्यूटर टर्म्स दी गई है, डिस्क्रिप्शन दी गई है, मैच करनी है हमने। लिनक्स क्या है, और ये हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, ओके। मोज़िला फायरफॉक्स ये है वेब ब्राउज़र। नोटपैड क्या है हमारी, टेक्स्ट एडिटर फाइल, क्योंकि जब मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, यहाँ तो मैंने पीडीएफ पे लिखा है, अगर पीडीएफ में यूज़ ना करूँ, डायरेक्ट मैंने आपको एज अ वाइट बोर्ड इसे यूज़ करके पढ़ाना होगा, तो मैं नोटपैड पे पढ़ाऊँगी, तो वो क्या टेक्स्ट फाइल एडिटर हो गया। जेपीईजी का क्या है, इमेज फाइल है। ये लिनक्स क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये रहे हमारे आज के एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इससे रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल रही है, कर लो। आपके जो हमारे आईसीटी के 5 क्वेश्चन है, वो आपके सॉल्व होंगे ही होंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन रह गए, एक क्वेश्चन रह गया। वैसे ये 21st क्वेश्चन नहीं है, 25th तक चला गया होगा, ये क्वेश्चन नंबर्स को आप मत देखना। स्टेटमेंट 1 है द इंटरनेट ऑफ द थिंग्स आईओटी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ रैपिडली इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, ओके। नेक्स्ट है आईओटी इज इनहेरिएंटली इम्यून टू साइबर अटैक्स, नो, इनहेरिएंटली तो नहीं होती है साइबर अटैक से, तो इसका क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये रहा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर आपने और क्वेश्चंस करने हैं तो हम देख लेंगे, एक क्लास हम आपकी और ले लेंगे, लेकिन अब आपकी फीडबैक के बाद, आप फीडबैक देना मैम को और मुझे भी, ठीक है, फिर ही मैं आपको इम्प्रूव कर पाऊँगी। इस पे तो ज़रूर लिखना, आपके राइट आप थोड़ा सही करो, क्योंकि मुझे इसकी इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो इस पे आपने ज़रूर लिखना है, क्योंकि मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ आपने, ठीक है। और ये वैसे बोल के करवाया तो क्या करवाया, कि ये मुझे खुद को भी पता है। और क्या आपको किसी कंटेंट में कोई मेरी स्पीकिंग में आपको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, है ना, या चेंज चाहिए लैंग्वेज का, वो आप हमें बता सकते हैं। डेफिनेटली हम उसको चेंज करके आपको अपना बेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।